कोकाफ की परियों की सरजमीन चेचनिया। चेचनिया वफाकी रूस की मुसलमान रियासत है और मशरक यूरोप में वाक़या है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल मगरब की जानिब से रूसी इलाका सितारोपोल और शुमाल मशरक में दागिस्तान, जनूब में जॉर्जिया और मगरब में अंगुश्तिया और शुमाली तरफ से ओसेटिया से मिलती है। चेचनिया का रकबा 17,300 मुरब्बा किलोमीटर जो कि खूबसूरत पहाड़ों और बर्फज़ारों पर मुश्तमिल है। चेचनिया की आबादी तकरीबन 1.4 मिलियन है। मुल्क की बेशतर आबादी मुसलमान है और थोड़ी सी आबादी ईसाई मजहब के लोग हैं। ग्रोजनी जमहूरिया चेचनिया का दारुल हुकूमत है। ग्रोजनी रूसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है डरावना या खौफनाक। एक तरफ कोकाफ की परियां हैं और दूसरी तरफ खौफनाक दारुल हुकूमत है। जैसे हर गुलाब के साथ कांटा होता है वैसे ही कुछ ऐसा ही सीन है चेचनिया के साथ। चेचनिया की दारुल हुकूमत ग्रोजनी में हर साल शहर की उम्र के बराबर इज्तिमाई शादियाँ की जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी रिवायत है जो सदियों से चली आ रही है। ये शादियाँ फायर शुआरी की वजह से होती हैं और साल बाद मुनक्किद होने वाली इस इज्तिमाई शादी में तमाम जोड़ों की शादी का खर्चा सरकार उठाती है। चेचन कौम मशरकी यूरोप का इलाका किफकास से शुरू हुई थी। ये कौम अपने आप को वानाख कहलवाते थे। वानाख का मतलब है अपने लोग। अपनायत के हवाले से इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। चेचन कौम को नौख्चे भी कहा जाता है। इस्लाम से पहले नौख्चे कौम के लोग दरख्तों की पूजा किया करते थे। इस कौम ने बाकी कौमों से बहुत देर बाद इस्लाम कबूल किया है। इसकी वजह ये थी कि ये लोग अजदाद परस्ती में मुब्तला थे। उनका मानना था कि अगर हम इस मजहब को छोड़ें तो हमारे अबाव अजदाद के लोगों की रूहें हमें आकर डराती हैं और हमसे नाराज हो जाएंगी और हमारी बदकिस्मती होगी। इस वजह से वो समझते थे कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम इन दरख्तों की ही पूजा करेंगे। 13वीं सदी में यहाँ मंगोलों ने हमला कर दिया और इस इलाके पर कब्जा कर लिया। तैमूर लंग 14वीं सदी में आया और उसने इस इलाके को फतह कर लिया और अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया और कोकाफ का पूरा इलाका 16वीं सदी के बाद ईरान की सफवी सल्तनत में शामिल हो गया। चेचनिया की अवाम ने अपनी आज़ादी की जंग का आगाज 18वीं सदी के आखिर में किया। जंगें लड़ते लड़ते 19वीं सदी में अरूज मिला। आखिर 1861 में रूस की फौज ने इनको शिकस्त दी और इस जंग में लाखों मुसलमान शहीद हुए। रूस ने चेचनिया पर कब्जा कर लिया। चेचन कौम के लोग दरबदर हो गए। कुछ सल्तनतें उस्मानिया चले गए। रूस के टूटने के बाद 1991 में चेचनिया ने आजादी का ऐलान किया, जिसके बाद चेचन अलहदगी पसंदों और रूस के दरमियान जंग पड़ गई। 1994 से 1996 तक लड़ी गई, जिसमें रूस ने चेचनिया को शिकस्त दी और उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अमन मुआहिदा हुआ, जिसके बाद रूस ने अपनी फौज वापस बुला ली। 2007 में रमजान कादिरोव इस मुल्क के सरबराह बने। काउंटर टेररिज्म का खात्मा हुआ और अब इस मुल्क में अमन है। तरक्याती और तजारती काम शुरू हैं। रूस की सबसे बड़ी मस्जिद जो ग्रोजनी में वाक़ है, जिसका नाम रमजान कादिरोव है, ये मस्जिद तुर्की की एक मस्जिद सुल्तान अहमद की तर्ज पर बनाई गई है। इस मस्जिद को चेचनिया का दिल भी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। चेचनिया में रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज भी मौजूद है। इस जगह से रूस इस खित्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। चेचनिया के पास 13 से 14,000 छोटी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं। चेचनिया की कौमी जबान चेचन है और करेंसी सोइम रूबल जो कि पाकिस्तानी 1.81 रुपयों के बराबर है। इस मुल्क की खवातीन और पहाड़ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। चेचनी खवातीन अपनी शादी अपने वालिदैन की मर्जी से करती हैं। उनको सफेद रंग के मलबूसात में ब्याहा जाता है। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल से और लड़का अपने ससुराल से 1 साल तक बहुत कम मेल मिलाप रखते हैं। ये वहाँ का कानून है। पहले बच्चे की पैदाइश के बाद सब मिलकर रह सकते हैं। चेचनिया में 1 से ज्यादा शादियाँ करना आम बात है, जबकि तलाकशुदा औरतों को साबका खामद के साथ तल्लुकात बहाल करने के लिए काफी सारे इदारे मौजूद हैं। चेचनिया के परचम में 3 रंग मौजूद हैं, सब्ज, सफेद और सुर्ख। सब्ज रंग इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, सफेद रंग अमन की अलामत है और सुर्ख रंग उन कुर्बानियों की निशानदेही करता है जो मुख्तलिफ जंगों में लाखों मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना देकर दी। वक्त के लिहाज से चेचनिया पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। चेचनिया का जरिया मुआश अंडे, घोड़े और भेड़े हैं। गर्मियों में दरिया कोबान की वादी में चावल उगाए जाते हैं। कोकाफ के बुलंद तरीन पहाड़ चेचनिया में मौजूद हैं। कोकाफ की सबसे बड़ी चोटी माउंट एम्ब्रोस, जिसकी ऊंचाई 18,506 फीट है। कोकाफ का पहाड़ी सिलसिला काफी लंबा है, इसलिए इसका शुमार नहीं होता कि ये किस इलाके में ज्यादा है। कहते हैं कि कोकाफ का पहाड़ी सिलसिला जिन्नात की अमाजगाह भी है, जिसकी कहानियां आज तक बच्चों और बड़ों को सुनाई जाती हैं। चेचनिया रूस की ऐसी रियासत है जो कि है तो कम्युनिस्ट मुल्क रूस के साथ, मगर अपने मजहबी मामलात में आज भी आज़ाद है। चेचनिया का शुमार उन रियासतों में होता है जहां आज भी इस्लाम के मानने वाले अपने अकीदे पर आज़ादाना तौर पर अमल करते हैं। कादिरोव ने अपनी वालिदा की सालगिरह पर शायरी का मुकाबला करवाया। एक हालिया मुकाबले के फाइनल में आने वाले 10 बच्चों को रमजान कादिरोव और उनकी वालिदा ऐमन की तारीफ में लिखे गए नज़्मों पर इनामात दिए गए। अव्वल आने वाले सबसे कम उम्र बच्चे को $6,700 का नकद इनाम
इनाम दिया गया और दूसरे नंबर पर आने वाले बच्चे को $4000 दिए गए। चेचनिया के हकाम ने ग्रोजनी टीवी की रिपोर्ट में कहा कि तीसरे नंबर पर आने वाले बच्चे को $2700 और बाकी 7 बच्चों को स्मार्टफोन दिए गए। चेचनिया की सरजमीन पर सिर्फ 3 आला तालीमी इदारे हैं और ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि वो सब ग्रोजनी में वाक़ हैं। यूनिवर्सिटियाँ मुख्तलिफ औक़ात में बनाई गई हैं। सदी के 20, 30 और 80 की दहाई में इनकी एक लंबी तारीख है जो आज तक जारी है और तरक्की का एक कांटेदार रास्ता है। वाज़ेह है कि इनमें दाखिला लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ आला तालीम इदारे वाफिर मिकदार में नहीं है, लेकिन डिप्लोमा हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद की काफ़ी तादाद मौजूद है। जैसे साल में एक दिन ईद का होता है, वैसे ही चेचनिया में इज्तिमाई शादी को ईद का दिन माना जाता है। उस दिन मुल्क का सरबराह तमाम मामला तर्क करके यहाँ आम लोगों में अपना दिन गुजारता है और सारा दिन मुल्क में जश्न का समा बंधा रहता है और मुल्क का सरबराह शादीशुदा जोड़ों को मुबारकबाद पेश करता है। साल 2010 में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई तो उनके खिलाफ चेचनिया के दारुल हुकूमत ग्रोजनी से 10 लाख लोग जमा हो गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का यकीन दिलाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।